तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम आज के वीडियो में 2025 के और एक सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो जिसके क्वेश्चन पेपर कोड क्या है ना 56 4/1 सेट 1 की। ओके, तो देखो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन बाय। हम सबको पता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बच्चों कौन दिखाता है ना, अमाइड्स दिखाता है। और अमाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। आर के जगह पे मतलब अल्काइल ग्रुप, आर एल भी ए आर लग सकता है, मतलब ए आर सी ओ एन एच टू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 7. Out of 2 bromobutane, 1 bromobutane, 2 bromopropane and 1 bromopropane, the molecule which is chiral in nature. बच्चों, chiral means क्या होता है ना, 4 different groups must be connected to carbon. कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास 4 अलग अलग कंपाउंड दिए हैं। एक है बच्चों 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा। फिर दिए है 1 ब्रोमोब्यूटेन, देन 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे 4 बच्चों हमें कंपाउंड्स दिए हैं। तो चारों में से देखना पड़ेगा कौन से कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड है। हर जगह पे हाइड्रोजन लगा लो, CH3 CH 3 CH3 2 CH2 CH2 Br H CH3 3 CH2 हो गया। तो बच्चों ये जो कंपाउंड है इसको देखो, ये कंपाउंड में ये जो कार्बन आइटम देखो, ये कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप, एक ग्रुप बच्चों क्या कनेक्टेड हुआ है ना, एक CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप एक हो गया, एक ब्रोमीन दूसरा अलग ग्रुप, एक हो गया इथाइल हो गया, एक बच्चों हो गया हाइड्रोजन हो गया। मतलब ये कंपाउंड को 4 अलग अलग कार्बन कनेक्टेड जो अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये जो कार्बन है, ये बच्चों कौन सा कार्बन होता है इसको ना, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन मीन्स हमारे लिए क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दैट मीन्स 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ऑप्शन ए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या हमें दिया है ना, हमारे पास इन द गिवन सीक्वेंस द स्ट्रक्चर ऑफ वाई वुड बी। तो एनिलीन है, एनिलीन को जब HNO2 के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे, सबको पता है हमें क्या मिलेगा ना, डायाजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ये तुम्हारा X हो गया N2 प्लस Cl माइनस। फिर इसको जब बच्चों किसके साथ रिएक्शन करेंगे, इथाइल अल्कोहल के साथ। हम सबको पता है डायरेक्ट रिएक्शन, ये हमें दे देगा बेंजीन। दैट मीन्स ऑप्शन बी। ये सब डायरेक्ट रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अल्केन्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग अल्कोहल्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ये हम सबको पता है। तो अल्किन से बनता है, अल्कोहल्स को हम लोग H2SO4 के साथ हीट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज, पहला स्टेप क्या होता है ना, देखो हमारे पास बच्चों कोई भी एक अल्कोहल हम लोग ले लेते हैं, CH3 CH2OH। जब इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे मतलब मीडियम में H प्लस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या होता है, लोन पेयर होता है ना। ये किसको अटैक करता है, स्टेप 1 बुक में देखे होगे तुम लोग सब लोग। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को अटैक करता है, मतलब क्या होता है ना, CH3 CH2O प्लस, 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। पहला स्टेप मतलब अटैक ऑन H प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है।
दूसरे स्टेप में जाके कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। स्टेप 2 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, जो कि तुम्हारा ये कंपाउंड के लिए ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन हमें तो सेकंड स्टेप के बारे में नहीं पूछा है, हमको पूछा है स्टेप 1 में क्या होगा ना। स्टेप 1 में बच्चों क्या होगा ना, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। ऑप्शन सी, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, एन ब्यूटाइल क्लोराइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। यही से तो बच्चों गलती हो गया। किसके साथ कंपैरिजन किया है ना, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो क्लोराइड का तो ब्रोमाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता, क्यों ना, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कम होता है। ओके, तो दैट मींस असर्शन फॉल हो गया। रीजन में क्या दिया है ना, सीसीएल बॉन्ड इज मोर पोलर। यस, क्योंकि कार्बन क्लोरीन का जो जो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए सीसीएल बॉन्ड मोर पोलर होता है। इसीलिए ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी, असर्शन फॉल्स होता है और रीजन सही होता है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी 16 में, एसिटानालाइड इज लेस बेसिक देन अनिलिन। एसिटानालाइड, ये हो गया। ये तुम्हारे पास बच्चों क्या है, NH2 है। तो क्या क्वेश्चन में दिया है ना, एसिटानालाइड इज लेस बेसिक देन अनिलिन। ये हमारे लिए बच्चों सही होगा। क्यों सही होगा ना, देखो एक मिनट। देखो ये जो इधर ना नाइट्रोजन का लोन पेयर बच्चों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। मेरे बात समझो, एक ही डायरेक्शन में मतलब ओनली रिंग को आ रहा है। लेकिन अगर तुम एसिटानालाइड का स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पे भी ये जो लोन पेयर है ना, ये रिंग को आ सकता है, ये भी हो सकता है। और सेकंड चीज बच्चों, इधर भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन की तरफ भी जा सकता है। मतलब इसका जो लोन पेयर है ना, ये बच्चों दो डायरेक्शन में जा सकता है। इसीलिए पहला जो असर्शन दिया है कि इन दोनों में से एसिटानालाइड क्या हो जाएगा हमारे लिए ना, लिस्ट बेसिक हो जाएगा। फिर अभी हम देखते हैं रीजन में क्या दिया है। ओके, ये इधर लिख लेता हूँ, लोन पेयर गोज ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाता है। लेकिन हियर गोज इन बोथ डायरेक्शन, मतलब नाइट्रोजन के पास रहने का चांसेस बहुत ही कम है, किसका, लोन पेयर का। ओके, फिर देखते हैं रीजन में क्या दिया है। रीजन में बच्चों, देखो बच्चों रीजन में क्या दिया है ना, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन। यस, क्यों ना, अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे बच्चों गोज इन बोथ डायरेक्शन, मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहने का अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। दैट मींस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, जो हमारे लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। अभी हम चलते हैं 2 मार्क्स के जो हमारे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, हाँ, तो आ जाओ। ये बच्चों जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारा जो बुक में जो तुम्हारा है पूरा डायरेक्टली वहीं से तुम्हें दिए हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन ऑप्शन 20 का ए नंबर में, हमारे पास जो रिंग है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास दो ग्रुप होता है। एक होता है कीटोन, इधर लगा है। ओके, और यहाँ पे बच्चों है ईस्टर लगा है। मतलब हमारे पास बच्चों दो ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, क्लियर हो गया। फिर देखते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास दो ग्रुप है, उसको कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है ना, NaBH4, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, तो ये बच्चों तुम्हारा कैसा होता है ना, थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है ना, सबको पता है LiAlH4। तो NaBH4 किसको रिडक्शन कर पाएगा, ओनली ना कीटोन को कर पाएगा। इसको याद रखना, NaBH4 कीटोन को कर सकता है, एल्डिहाइड को कर सकता है। अगर
एल आई एल एस फोर देगा, ये कीटोन एल्डिहाइड होंगे, ईस्टर भी उसके साथ हो जाएगा। लेकिन हमें NaBH फोर दिया है, अगर कीटोन रिडक्शन होगा ना तो तुम्हें 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। देखो ओ के जगह पे बस OH कर देना, अल्कोहल हो गया। बाकी जैसा है उसको वैसा रिपीट तुम लोग कर लेना है। क्लियर? ये याद रखना है क्योंकि रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना पड़ेगा हमें कौन सा रिएजेंट होगा, कैसे होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों तुम्हारे पास क्या है ना, अल्कोहल है। हमें पता है अल्कोहल सर वीकली एसिडिक इन नेचर। जब अल्कोहल्स को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल के साथ। ओके, तो क्या हमें देगा, सॉल्ट देगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर? तो ये वाले अल्कोहल देखो, 3 CH3C, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। मुझे एक चीज बच्चों बताओ कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा कितना चार्ज है, माइनस चार्ज है। क्लियर? तो अभी मुझे बताओ एल्यूमिनियम को कितना चार्ज देता है, +3 चार्ज। ओके, तो देखो मुझे बताओ तुम्हारे पास मतलब एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3, एक अल्कोहल के ऊपर माइनस चार्ज, मतलब एक एल्यूमिनियम कितना अल्कोहल को न्यूट्रल कर सकते हैं, तीन अल्कोहल को। क्यों ना, 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 एल्यूमिनियम है, इसलिए अल्कोहल कितना लगेगा ना, 6। क्लियर हो गया? और यहाँ पे Al, इसके ऊपर लिख सकते हैं 3+ बैलेंस करके, प्लस हाइड्रोजन गैस 6 3H2 हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर? क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा चार्ज के ऊपर बैलेंसिंग में था। ओके, फिर 21 बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन है, हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम्म, फिर बच्चों आ जाते हैं, ये अच्छा 22 नंबर में दिया है, अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। देखते हैं अलाइल क्लोराइड, स्ट्रक्चर लिखते हैं अलाइल क्लोराइड का, CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके ये हो गया। सॉरी, ये विनाइल लिख लिए, सॉरी। ये हो गया अलाइल क्लोराइड। किसके साथ दिए हैं ना कंपैरिजन करने के लिए, ना एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड मतलब CH3 CH2 CH2 Cl। देखो इसको अगर बच्चों हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें ये वाला कार्बोकैटायन देगा, अलाइल कार्बोकैटायन। दैट मींस अलाइल हैलाइड विल गिव अस अलाइल कार्बोकैटायन। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो कार्बोकैटायन है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जो एन प्रोपाइल क्लोराइड है ये तुम्हें देगा एन प्रोपाइल कार्बोकैटायन। तो मुझे बताओ इन दोनों में से ये जो अलाइल कार्बोकैटायन होता है ये क्या होता है बच्चों, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दैट मींस जो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो तुम्हारा क्या होगा, फास्टर रिएक्शन शो करेगा। तो तुम्हें लिखना है क्या ना, अलाइल हैलाइड विल गिव अस अलाइल कार्बोकैटायन व्हिच इज resonance stabilized and that's why we show faster reaction। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोसियानाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सिल्वर सियानाइड। सिल्वर सियानाइड का फॉर्मूला बच्चों होता है AgCN। ओके, देखो ये जो बॉन्ड होता है Ag, देखो ये जो बॉन्ड होता है सिल्वर और कार्बन के बीच में, ये जो बच्चों बॉन्ड होता है ये होता है कोवैलेंट इन नेचर। दैट मींस जब बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, एक अगर किसी को न्यूक्लियोफाइल बनना होगा तो किसी भी एटम को अगर न्यूक्लियोफाइल बनना है ना, उसके पास दो केसेस पॉसिबल है, आइदर उसके पास लोन पेयर होना चाहिए और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बताओ कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कभी भी बच्चों
न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता। लेकिन नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, मतलब ये तुम्हारे लिए न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो नाइट्रोजन जब जाके कहीं भी कार्बन को लगेगा ना, तो कौन सा बच्चों तुम्हारा बन होगा? सियानाइड बनेगा, सॉरी आइसोसियानाइड। कोई भी कार्बन कार्बन को लगेगा तो क्या बनेगा? आइसोसियानाइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, एजीसीएन में सिल्वर और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट होता है, इसीलिए तो ओनली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनने का चांसेस किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। सो ओनली नाइट्रोजन कैन अटैक। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ना, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स फास्टर विद OH माइनस आयन इन SN2 रिएक्शन। मिथाइल क्लोराइड किसके साथ ना, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखते हैं मिथाइल क्लोराइड का बच्चों स्ट्रक्चर होता है CH3Cl, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3, सॉरी Cl लगा है इधर। तो मुझे बताओ बच्चों कौन सा रिएक्शन? SN2। ये कितने स्टेप में होता है ना, 1 स्टेप रिएक्शन। तो इसीलिए लेसर बल्की ग्रुप होना चाहिए, इसलिए ऑर्डर क्या होता है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये क्या है? लेसर बल्की ग्रुप है। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों फास्टर अटैक होगा। लिखना कि SN2 मैकेनिज्म में कार्बन जितना लेसर बल्की होगा, अटैक उतना इजी होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों 3 बल्की ग्रुप कनेक्टेड है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना इजी नहीं होगा। ओके, तो 3 बहुत इजी क्वेश्चंस थे, क्लियर हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट लिखने को बोला है। तो पहला दिए हैं CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरोक्साइड। देखो ये एंटी मार्कोनिक सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब ये वाला कार्बन के ब्रोमीन लगेगा, तो क्या बनेगा? ए में CH3 CH2 CH2Br। फिर बच्चों क्या दिया है? एक्वस के OH, कुछ नहीं करना है, ब्रोमीन को हटाओ, CHOH लगा लो, CH2 CH2OH। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन था। ओके, फिर सेकंड में देखते हैं। सेकंड में बच्चों क्या दिया है ना, सेकंड में दिया है ना CH3 CH2CH CH3Cl अल्कोहलिक KOH। तो ये कौन सा एलिमिनेशन होगा? बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, 2 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सेटजेब रूल। तो इसलिए ये कार्बन का हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो ए में क्या बनेगा? देखो सेटजेब रूल थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे। एक बार उसको थोड़ा बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखो CH3 CH2 CH Cl CH3, क्या बच्चों दिया है हमें ना, अल्कोहलिक KOH। मुझे एक चीज बताओ, ये तुम्हें पता चल गया कौन सा रिएक्शन होगा ना, बीटा एलिमिनेशन। ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, बीटा कार्बन मतलब 2 बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। सपोज इसको निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन को अगर निकालेंगे CH, ये क्लोरीन भी निकल जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH3। अगर कोई बच्चा इसको निकालेगा तो ये वाला प्रोडक्ट आएगा, देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड उधर आ जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो इन दोनों को देखो, ये अल्किन को 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, मतलब ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन है ना, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो अल्किन को कितना अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है ना, एक ही अल्काइल, ये वाला कार्बन एक ही अल्फा कार्बन है। दैट मीन्स कितना अल्फा हाइड्रोजन? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वही हमारे लिए क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं सेटजेब प्रोडक्ट। ओके, तो मुझे देखो अभी बच्चों ए में क्या बन जाएगा ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, फिर HBr दिया है, तो आराम से यूज मार्कोनिक ऑब्स्टूल, यहाँ पे दोनों साइड तो सेम है,
कोई भी कार्बन में तुम ब्रोमीन लगा लो, CH इधर लगा लो ब्रोमीन, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा CH2 CH3। क्लियर, पूरा इजी क्वेश्चन से। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या दिए हैं ना, ए पूछा है। ओके, ये मैग्नीशियम मतलब ग्रीनहाउस रिएजेंट बना है। एक तुम रिएक्शन पढ़े होगे, RX प्लस Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में देगा RMgX, मतलब ये ए क्या हो जाएगा, यही वाला ए हो जाएगा CH3 CH2 Cl। फिर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, अल्केन। कितना कार्बन है ना, 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है, मीथेन। जब हम ग्रीनहाउस रिएजेंट को वाटर के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या बन जाता है, अल्केन। तो इसीलिए इधर से क्वेश्चन आता है कि व्हाई ग्रीनहाउस रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन। क्यों अनहाइड्रस कंडीशन ले रहा है, अगर बच्चों वाटर आ गया, ये तुम्हारा कन्वर्जन कहाँ पे हो जाएगा, अल्केन में। तो और ग्रीनहाउस रिएजेंट नहीं रहेगा तुम्हारे पास। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, डिस्कशन कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में। क्वेश्चन नंबर इधर आते हैं बच्चों 26 नंबर में। दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यू। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे, पीकेवी बच्चों जितना ज्यादा होगा, केबी का वैल्यू उतना कम होगा, बेसिसिटी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास 4 कंपाउंड्स दिए हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों ए बी सी डी। मुझे बताओ ए और बी में ये एलिफेटिक है, ओके। सी एंड डी में वो एरोमेटिसिटी है, मतलब एरोमेटिक अमीन से। हम लोग पहले से बच्चों क्लियर है, एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक। मतलब जो ज्यादा बेसिक होगा उसका पीके भी बच्चों क्या होगा, कम होगा। ओके, दैट मींस ए एंड बी मोर बेसिक हो गए, उनका पीके भी सबसे कम होगा। ओके, तो मुझे बताओ तो सी एंड डी, देखो सी में बच्चों एक बेंजीन का रिंग है, और एक बच्चों CH3 ग्रुप है, मतलब एक डोनेशन वाला ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, बेसिसिटी इंक्रीजेस होगा। लेकिन डी में एक ही बेंजीन रिंग है जो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा। लेकिन सी में एक बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, मतलब डी क्या हो जाएगा, सबसे वीकली बेसिक हो जाएगा। वीकली बेसिक मतलब उसका बच्चों पीके भी ज्यादा होगा। तो डी से और थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा सी, सी से थोड़ा ज्यादा बेसिक कौन होगा ना, तुम्हारा पता है हमें कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन मोर बेसिक होता है। तो 2 डिग्री अमीन कौन सा नंबर में है, बी में, तो बी हमारे लिए हो जाएगा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब पीके भी सबसे कम। और फिर बचा कौन, ए, DCAB, ये कंसेप्ट। ओके, फिर बी में इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों याद रखना 1 डिग्री अमीन विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। क्यों ना, 1 डिग्री अमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ओके, तो देखो, तो 1 डिग्री बी और हो गया, बी मतलब सी सबसे कम होगा। और ए में बच्चों क्या है, अल्कोहल, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो हम लोग ये पहले इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए हैं, क्यों ना, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू अमीन्स। क्यों ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए बच्चों ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखो वही क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सेट में डिस्कशन किए हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा तुम्हें घुमा देगा। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हमारे पास वाटर में सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा है। यहाँ पे बच्चों देखो तुम्हारे पास 3 कंपाउंड्स है। एक बच्चों तुम्हारे पास ये जो ए में है, ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक अमीन्स, अनिलीन जो होता है। फिर फिर बच्चों बी में आ जाता है, और फिर आ जाता है सी में, मतलब ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ओके, एक चीज बच्चों देखो, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होना जरूरी है। लेकिन ए में देखो, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रिंग में चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टेंडेंसी
कम हो जाएगा। तो इसीलिए ए सबसे क्या होगा, वीकली सॉल्युबल होगा। फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री में नाइट्रोजन के पास जितना ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होगा। तो 2 डिग्री में हाइड्रोजन कम है तो इसलिए वो और कम सॉल्युबल। और सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, ना सी में। ओके, ये कंसेप्ट याद रखना, जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। अगर एरोमेटिक है, एरोमेटिक में तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में चला जाएगा ना, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का टेंडेंसी उधर कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, 26 नंबर क्लियर। अभी बच्चों आते हैं 27 नंबर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखो 1 मिनट जस्ट। देखो, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, एक कंपाउंड बच्चों मुझे ए दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ना C8H8O, जिसको हम लोग पॉजिटिव डीएनपी मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिन जो तुम्हारा होता है 2,4 DNPS, 2,4 क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, तो उसका टेस्ट दे रहा है। मतलब अगर दोनों का टेस्ट बच्चों दे रहा है ना, तो वो हमारे लिए एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ये हम सबको पता है। तो ये वाला एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। फिर आगे जाके क्लियर होगी। ओके, फिर क्या दिया इधर लिख लेते हैं ना, डीएनपी टेस्ट कन्फर्म। ओके, फिर बच्चों नेक्स्ट में आते हैं। फिर क्या दिया है ना, इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड। मतलब ये बच्चों मुझे बताओ, अगर आइडोफॉर्म दे रहा है मतलब क्या कंपल्सरी होगा ना, एक्टिव मिथाइल ग्रुप, ये कंपल्सरी होगा। फिर क्या दिया है ना, कंपाउंड ए डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलरेंस और फिलिंग रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉलरेंस रिएजेंट के फिलिंग के साथ नहीं दे रहा है, मतलब ये क्या होगा बच्चों, कीटोन। तो एल्डिहाइड को हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्लियर। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ KMnO, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन मींस ये कीटोन होगा 100% क्लियर। और भी एक मिल गया तुम्हें तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन में बच्चों क्या देता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग मानते हैं C। ओके, ये हमारे पास बच्चों सब हो गया। फिर अभी हम क्या करेंगे ना, एक एक करके इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो इधर करते हैं। तो मुझे बताओ, ये C8H8O है, मतलब कीटोन है। कीटोन मतलब बच्चों ये फिक्स हो गया। और आइडोफॉर्म देता है मतलब एक्टिव मिथाइल ग्रुप होता है, ये CH3 हो गया। कितना बच्चों कार्बन चला गया ना, 2 कार्बन चला गया, मतलब और बाकी क्या रहा, C6H5। C6H5 क्या होता है बच्चों, बेंजीन का रिंग। ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड ए। ओके, तो इसीलिए कीटोन है, मतलब डीएनपी टेस्ट देता है। फिर बच्चों क्या लिखा है ना, आइडोफॉर्म सोडियम हाइपोहैलाइड NaOI के साथ जब रिएक्शन करेंगे, ये तुम्हें क्या देगा ना, COO- Na+ प्लस येलो कलर प्रेसिपिटेट CH3। दिस इज योर कंपाउंड बी। ओके, जब इसको बच्चों ड्रास्टिक कंडीशन में KMnO के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो क्या देगा ना COH, दैट इज योर C, जिसको बच्चों क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। फिर अभी हम बच्चों नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हम्म 28 नंबर के ए में क्या, सोडियम इथोक्साइड एंड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। पहले बच्चों दोनों का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सोडियम इथोक्साइड मतलब ये CH3 CH2O- Na+ tertiary butyl chloride can be used for tertiary butyl ethyl ether. Okay, tertiary butyl chloride CH3
ये दोनों को बच्चों मिला के हम लोग ये पूछा है, ये वाला इथर हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, पहला ये पूछा है। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि हम लोग पढ़े हैं ये जो रिएक्शन होता है विलियमसन सिंथेसिस, यहाँ पे बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्काइल हैलाइड्स मस्ट भी क्या होना चाहिए ना 1 डिग्री होना चाहिए। अगर इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो इथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा बच्चों ना अल्कीन बनेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कौन सा डिग्री का है 3 डिग्री, तो इथर इधर बच्चों नहीं बनेगा। तो पहला बिट क्लियर हो गया ना, क्या जो पूछा है नहीं नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता ना, विलियमसन सिंथेसिस के हिसाब से ये जो रिएक्शन होता है ये SN1 मैकेनिज्म में जाता है, सॉरी SN2 मैकेनिज्म में जाता है, इसीलिए अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा हमारे लिए। ओके, तो अभी फिर क्या दिया है बच्चों ना, तो अभी पूछा है ना जस्टिफाई योर आंसर बाय सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग मटेरियल। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग मटेरियल होने के लिए ये जो अल्काइल हैलाइड कितना होना चाहिए 1 डिग्री, तो ये हम लिख सकते हैं अप्रोप्रिएट करने के लिए CH3CH2Cl हो गया। फिर तुम्हारे जो अल्कोक्साइड होगा वो तुम्हारे लिए 3 डिग्री हो सकता है, क्यों ना, वो तो न्यूक्लियोफाइल है, O-Na+, फिर यहाँ पे बच्चों बनेगा CH3CH2CH3, फिर पूछा है इसका IUPAC लिखने के लिए, तो ये तुम्हारे लिए हो गया मेन चेन 1 2 3। तो इथर का नाम बच्चों क्या होता है, सबको पता है इथर का जो तुम्हारा क्या होता है अल्कोक्सी अल्केन। तो अल्कोक्सी में ये वाला ग्रुप अल्कोक्सी वाला मतलब 2 2 नंबर पे लगा है इथोक्सी, फिर 2 नंबर में मिथाइल लगा है 2 मिथाइल 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। दिस इज द IUPAC। ये बढ़िया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करना है। विलियमसन सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बायोमोलिकुल्स का हो गया 31 नंबर में आ जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वाले बच्चों जो फर्स्ट रिएक्शन दिए हैं हमारे पास ये क्या है कीटोन है, कीटोन को हम लोग किसके साथ बच्चों देखो रिएक्शन करने को दिया है ना NH2C डबल O NH2 जो हमारे लिए होता है सेमी कार्बाइड होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बन के हो जाएगा, तो बचेगा क्या ना डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2। ये तो डायरेक्ट रिएक्शन बुक का है। फिर ये तुम्हारा जो कैडमियम से बनता है कीटोन का प्रिपरेशन डायरेक्टली बन सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कैडमियम से डाई अल्काइल कैडमियम से। फिर ये वाला तुम्हारा रोजनमंड्स रिडक्शन एल्डिहाइड बन लेगा, सब डायरेक्ट रिएक्शन, इसीलिए मैं डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन में है ना, तो इसीलिए टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, फिर आ जाते हैं बच्चों 2 में, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। पहला पेयर बच्चों क्या दिया है ना इथाइल बेंजोएट मतलब ईस्टर है, उसके साथ बेंजोइक एसिड है। देखो यहाँ पे बच्चों याद रखना, जब कब कहीं भी तुम्हें एसिड में दिया है बेंजोइक एसिड दिया है, एसिड बच्चों जब उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन सब कोई पढ़े, वो तुम्हें क्या देगा ना सोडियम सॉल्ट देगा, उसके साथ H2O देगा और उसके साथ क्या देगा ना CO2। और CO2 बच्चों रिलीज होता है, ये क्या होता है ना ब्रिस्क एफर्वेसेंस होता है। लेकिन इथाइल बेंजोएट लेंगे, ये बच्चों ईस्टर होता है और ईस्टर नो रिएक्शन। तो इसीलिए एसिड को जब तो तुम्हारे डिस्टिंग्विश में देगा
तो ये वाला रिएक्शन सबको यूज करना, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। ओके, फिर क्या दिया है, प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉल, ये वाला बच्चों पूरा इक्विवेलेंट सेम क्वेश्चन। ये हम लोग मैं पिछले सेट में डिस्कशन किया हूँ, जो तुम्हारा प्रीवियस सेट है वहां पे डिस्कशन किया हूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए फेलिंग टेस्ट यूज कर सकते हो, टॉलरेंस टेस्ट यूज कर सकते हो। अगर किसी के पास अल्फा तुम्हारा एक्टिव मिथाइल ग्रुप होगा, यू कैन यूज ऑल्सो आइडोफॉर्म टेस्ट। तो कोई भी टेस्ट लिख सकते हो, मैं ज्यादा डिटेल्स में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। फिर हम लोग बी नंबर में आ जाते हैं। ओके, देखो, तो बी नंबर में बच्चों हमारे पास क्या दिया है ना, इथाइल बेंजीन दिया है। ये पता है ना तुम्हें, देखो अल्काइल बेंजीन में चाहे कितना भी कार्बन दे दो, तुम्हें बस पहला कार्बन में देखना है यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं। अगर ये कार्बन में हाइड्रोजन है तो ये कार्बन को बच्चों डायरेक्टली कन्वर्जन कर दो एसिड में, ये डायरेक्ट मेथड है। ओके, फिर यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब ये जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास क्या है, एक बेंजीन जो साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, वहां पे डबल बॉन्ड CH2 है, और उसको बच्चों तुम्हें कहाँ पे कन्वर्जन कराना है ना, CHO में। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी के जो सेकंड बीट में है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे बच्चों जो तुम्हें दिया है, तुम्हें पूछा है रिएजेंट लेने के लिए। देखो मैं ये वाले सेट में इधर करता हूँ, थोड़ा लेंदी है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये एक स्टेप में नहीं होगा, बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर एक स्टेप में हो जाएगा, नहीं, बढ़िया क्वेश्चन ये है। CH2 है, साइक्लोहेक्सेन का रिंग जिसे दिया है उस तरह का लिख लेते हैं। देखो मतलब अल्किन से अल्कोहल जो एल्डिहाइड, ये कोई भी नहीं पढ़े, डायरेक्टली नहीं पढ़े। तुम्हें पता है अल्किन से बच्चों अल्कोहल जा सकते हैं। देखो एल्डिहाइड बनने के लिए ना अल्किन क्या होना, अल्कोहल क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तुम लोग बच्चों पढ़े होगे, डिहाइड्रो जो तुम्हारा रिएक्शन होता है, जो तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, BH3 2 रिएजेंट होता है 2H2O2 OH माइनस। तो यहाँ पे बच्चों OH आके लगेगा ये कार्बन में, भी एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन होता है ना, CH2OH। फिर यहाँ पे तुम लोग PCC दे सकते हो। अगर यहाँ पे बच्चों लिखोगे वो जो क्वेश्चन में दिया है ना, वो ऐसे तुम्हें एक मतलब एक ही आर के ऊपर लिखने को दिया है, तो ऐसे 1 2 3 करके लिख लेना, BH3 2, फिर 2 में लिख लेना 2H2O2 OH माइनस, फिर 3 में बच्चों लिखना PCC, फिर ये वाले प्रोडक्ट को लिख लेना। ओके, बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फिर 3 में बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिए हैं ना, टॉलरेंस टेस्ट जो तुम्हारा होता है, टॉलरेंस रिएजेंट तो कौन दिखाएगा ना, एल्डिहाइड दिखाएगा। तो एल्डिहाइड जहाँ पे लगा है उसको कर लो CO माइनस, और कीटोन जैसा है उसको वैसे रख लो। ये क्लियर हो गया। फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या दिया है ना, तुम्हारे पास कन्वर्जन क्वेश्चन है ना, बेंजाल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉल। पहले बच्चों दोनों का स्ट्रक्चर लिखेंगे, बेंजाल्डिहाइड, एक मिनट, ये हमारे लिए है बेंजाल्डिहाइड। ओके देखो, जाना बच्चों कहाँ पे है, बेंजोफिनॉल, मतलब दो बेन कीटोन, एक C डबल बॉन्ड O, तो एल्डिहाइड से कीटोन। देखो मुझे एक चीज बताओ, ये जो एल्डिहाइड हमारे पास है ना, इसको बच्चों अल्कलाइन के में ऊपर देखे H3O प्लस अगर देंगे, ये तुम्हारा एसिड में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बच्चों देखो एसिड क्लोराइड पता है, क्यों एसिड क्लोराइड पता है, हम लोग ले रहे हैं ना, तुम लोग याद करो फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, बेंजीन लेते हो, बेंजीन के साथ एसिड क्लोराइड लेते हैं, तो इसीलिए ये बच्चों तुम्हारे लिए क्या हो गया ना, देखो एसिड क्लोराइड बन गया। तो एसिड क्लोराइड को किसके साथ बच्चों रिएक्शन करते हैं ना, बेंजीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3, पता है ना, क्लोरीन निकल जाता है, दो रिंग कनेक्टेड होते हैं, क्या बनता है, बेंजोफिनॉल।
ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। तो टू क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में क्या दिया है ना, बेंजाइलडिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपानॉल, वही बेंजाइलडिहाइड है। ये बी क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर। 3 फिनाइल, सॉरी 3 फिनाइल प्रोपानॉल मतलब CH2 CH2 CH2OH। ओके, देखो एक तुम लोग बच्चों पढ़ोगे क्रॉस हाइड्रोजन रिएक्शन, ये वाला। मैं बोला हूं जो बच्चों रिएक्शन करेगा, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं। क्रॉस हाइड्रोजन कंडेंसेशन में दो अलग अलग एल्डिहाइड होंगे। देखो जो रिएक्शन करेगा बच्चों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसको बाद में लिखे। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्शन नहीं करेगा, उसको पहले लिखे। कैसे स्टेप में याद रखना है, ये हाइड्रोजन को लेके ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर लो, ये कार्बन को लेके कार्बोनिल के कार्बन के साथ लगा लो, ये वाला बन जाएगा COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर इसको अगर बच्चों हम लोग हीट करेंगे, अल्कीन बनेगा, ये वाला OH, ये वाला एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है ना, एल्डिहाइड को डबल बॉन्ड को अल्कोहल में लेना है और डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन लाना है। तो क्या करना है तुम्हें, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करना है H2Ni। वेरी गुड क्वेश्चन, ये वाले कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। द टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सेट में बच्चों हमारा जितना भी ऑर्गेनिक क्वेश्चंस था हम लोग डिस्कशन कर दिए। ओके, फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट सेट में